Good morning, students. Welcome in our online class. I hope you all are well during COVID-19 and also doing your work properly. Now we are starting the new chapter in bio. How do organism reproduce? Clear? आपको साथ साथ फेयर नोटबुक में अपनी बुक की हेल्प से और कुछ वीडियो की हेल्प से नोट्स तैयार करने हैं. क्लियर? साथ साथ उनको समझना है और रिटर्न वर्क भी आपको फेयरली करना है. आपकी बोर्ड क्लासेस हैं तो अपनी स्टडी कंटिन्यूस रखो ताकि आपको रिवीजन का टाइम अच्छे से मिले. क्लियर? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? कि ऑर्गेनिजम्स हैं जो भी वो कैसे रिप्रोडक्शंस करते हैं, कैसे अपनी जो न्यू इंडिविजुअल्स है उसको कैसे अर्थ पर लेके आते हैं. तो वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शंस. ठीक है? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं. तो रिप्रोड्यूस करने की प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शंस बोलते हैं. तो इसकी डेफिनेशंस क्या होगी? आप ये चैप्टर थोड़ा सा बेसिक्स 8th में भी पढ़ा है. तो रिप्रोडक्शंस क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता है न्यू इंडिविजुअल्स को. जैसे कि ह्यूमंस है, अपने चाइल्ड को जन्म देता है. न्यू इंडिविजुअल्स का मतलब यहाँ होता है कोई नई फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की. ठीक है? अब ऐसा है कि न्यू फॉर्म का मतलब यहाँ होता है जैसे कि अब जो ह्यूमन का जो बेबी होता है, ठीक है, वो ह्यूमन से ही मैच होता है. सिमिलर तो होता है लेकिन आइडेंटिकल. ठीक है? तो यही है कि अब डॉग किसको रिप्रोडक्शन से डॉग किसको रिप्रोड्यूस करता है? किसको? पपी को. जो कैट है वो किसको करती है? किटन को. ठीक है? तो ये अपनी स्पीसीज को ही जन्म देते हैं. क्लियर? तो रिप्रोडक्शंस का मतलब ये होता है कि दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस, दे प्रोड्यूस ए न्यू इंडिविजुअल्स. ठीक है? अब दूसरी बात आती है कि क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, क्या पर्पज होता है रिप्रोडक्शंस का. देखो, अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शंस ना करे तो क्या होगा? एक दिन सब सारी पॉपुलेशंस खत्म हो जाएगी इस धरती से. इसी तरह अगर जो डॉग्स वगैरह वो उनके बीच में रिप्रोडक्शंस नहीं होगा तो डॉग्स की स्पीसीज खत्म हो जाएंगी, कैट की स्पीसीज खत्म हो जाएंगी. तो इस अर्थ पर कंटिन्यूटी रखने के लिए हमारे दादा थे, उनके फिर पापा आए, वो बच्चे, तो इस धीरे धीरे इस अर्थ पर कंटिन्यूटी के रखने के लिए क्या है, इसकी क्या है, सिग्निफिकेंस है. उसके बाद है वेरिएशंस. कि इससे क्या होता है? रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आती हैं. वेरिएशंस मोस्टली किसमें देखी जाएंगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. आगे फर्दर बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, एसेक्सुअल जो इसके मोड होते हैं. उसके बाद जैसा कि आपको बताया कि जो ह्यूमन का जो चाइल्ड होता है वो उससे मैच करता है. ठीक है? और जो डॉग का होता है वो उसका पपी सेम होते हैं आपस में. तो ये सेम क्यों होते हैं? क्लियर? तो किस पे बेस होते हैं? डीएनए. डीऑक्सी, जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स. जैसा कि आप जानते हो डीएनए का स्ट्रक्चर डबल स्टैंडर्ड होता है और इसमें 4 नाइट्रोजन बेस पेयर्स, जो आप इवोल्यूशंस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो, नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं. ठीक है? अब क्या होते हैं? डीएनए क्या कंटेन करता है? आपको पता है हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पे क्या होती है? ट्रांसफर होती है. तो डीएनए में क्या होता है? क्रोमोजोम्स होता है. और ये क्रोमोजोम्स भी क्या करते हैं? ये इन्फॉर्मेशन लेके रखते हैं जो आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं. क्लियर? उसके बाद होता है, अब देखो, जैसे ये डीएनए का स्ट्रक्चर, जो डीएनए क्या करता है? डिवाइड होता है, रेप्लिकेट करता है. तो क्या करता है? सेम बॉडी बनती है 2. और ये दोनों क्या होती हैं? एक जैसी. तो दोनों सेम डीएनए बने हैं लेकिन क्या होते हैं? दोनों सिमिलर तो होते हैं. जैसे कि आपने देखा ह्यूमन, हम सब, मैं हूं, आप हो, हम क्या है? ह्यूमन की कैटेगरी में तो हैं लेकिन क्या है? क्या हम देखने में एक जैसे हैं? तो ये क्या है? देखने में एक जैसे नहीं थी, क्या है? वेरिएशंस हैं. ठीक है? और वेरिएशंस आपको पता है कि जब जनरेशन टू जनरेशंस जो चेंजमेंट आते हैं उसको हम वेरिएशंस बोलते हैं. और जो वेरिएशंस आती रहती है तो उससे क्या बनता है? इवोल्यूशंस. क्लियर? तो वेरिएशंस हमें क्या देता है? एक चांस देता है सर्वाइवल के लिए. जैसे कि देखो, पहले के जो टाइम था उसमें क्या होते हैं? इम्यूनिटी बहुत कम थी. जैसे कि उनको डिजीज तो उनके पास वैक्सीन वगैरह भी नहीं थी. तो हमने क्या किया? अब अच्छे सर्वाइवल, आपने देखा होगा पहले जनरेशन में जितने पैदा होते थे, जो रेट था ना, बर्थ रेट और डेथ रेट, वो इक्वल हो जाता था. बिकॉज ऑफ, क्योंकि बीमारियों का इलाज नहीं था. अब क्या है कि इलाज ढूंढ लिया तो हमने अपनी बॉडी में वैक्सीन, जो 1 से 2 साल के बच्चे में वैक्सीन लगती है, वो हम अपनी इम्यूनिटी को क्या कर लिया? इम्यूनिटी को बढ़ा लिया. तो क्या है कि अब क्या है? वेरिएशंस आ गई. क्लियर? और जैसे कि एक बैक्टीरिया, जैसे एग्जांपल दिया कि हीट रेजिस्टेंस है, अगर जो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर जाता है वो नेक्स्ट जनरेशन में
वो सारे उसके जो फीचर्स हैं वो उसमें आ जाते हैं। जैसा कि आपको जिराफ का भी एग्जाम्पल लिया गया है, क्लियर। उसके बाद आता है कि पहले का, जैसे ये भी बात बोलते हैं कि पहले जो हमारे पूर्वज थे वो उनके 5, 6, 7, 8 बेटे थे, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ चांस कम था, 4, 5 मर जाते थे इस तरीके से। तो अब क्या है कि हमारे पास चांस, हमारे पास इम्यूनिटी है, तो अब तो जो रीजन है वो क्या है कि या तो एक बच्चा रखने की जो स्टडी है वो इतनी कॉस्टली हो रही है, ठीक है। उसके बाद आता है जो रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप्स का है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, 2 टाइप से रिप्रोडक्शन हो सकती है, ये मोड है उसके, क्लियर। क्या किसकी बात करें, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो पहले इनका डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं। एसेक्सुअल में क्या होगा, एक ही पेरेंट्स प्रेजेंट होता है, सेक्सुअल में बाई पेरेंटल होते हैं, मेल फीमेल दोनों गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें लेस वेरिएशंस, एसेक्सुअल में देखोगे आपको कुछ ऐसे कि वो सारे एक जैसे दिखाई देते हैं, कोई वेरिएशंस नहीं होती उसमें। इसमें क्या होती है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस आती रहती हैं। गैमेट्स नॉट इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें कोई गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहीं से एक और डिफरेंस बनेगा कि नॉट फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन होगी सेक्सुअल में, ठीक है। ये क्या होता है, सिंपल बॉडी डिजाइन होते हैं, इनकी बॉडी है वो सिंपली डिजाइन होती है। इसमें क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्लियर। जैसा कि दिखाया गया है कि ये डिप्लॉयड होते हैं, मायोटोटिक होता है इसमें, डिप्लॉयड मतलब 2n, ठीक है। तो ये अपने पेरेंट्स जैसे ही होते हैं, बिल्कुल सिमिलर दिखने में। ये हैप्लॉइड, दिखने में अपने पेरेंट्स जैसे नहीं हो, मतलब कि मियोसिस होते हैं, ये इनमें दोनों हो सकते हैं, डिप्लॉयड भी हो सकते हैं, हैप्लॉइड्स भी, क्लियर। ये मायोटोटिक भी हो सकते हैं और मियोसिस भी। दिस इज ऑल अबाउट। अब हम बात करते हैं किसकी, जो 2 टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़े, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल की बात करते हैं। एसेक्सुअल में हम ये फर्दर मेथड्स पढ़ेंगे, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम किसमें पढ़ते हैं, इन प्लांट्स। तो सबसे पहले फिजन की बात करते हैं। फिजन का मतलब होता है, आपने 8th में पढ़ा होगा, मेरे पास एग्जांपल, फिजन, बर्डिंग, क्लियर, हाइड्रा वगैरह। तो फिजन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, ये 2 में और मोर में डिवाइड होते हैं और किसी न्यू इंडिविजुअल्स को की फॉर्मेशंस करते हैं। देखो बाइनरी फिजन ये किसमें होती है, एग्जांपल दे रखा है अमीबा। ये 2 टाइप्स की फिजन होती है। अगर सिर्फ 2 ही उसके 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो तो उसको बाइनरी फिजन, बाइनरी में 2 और मल्टीपल्स में बहुत सारे। तो ये 2 टाइप्स की होंगी फिजन, बाइनरी और मल्टीपल। तो पहले बाइनरी की बात करते हैं। बाइनरी में क्या होता है, जैसे कि अमीबा, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन। तो ये जो अंदर जो न्यूक्लियस है ये पहले ब्रेकडाउन होगा। अब ये देखो ब्रेकडाउन हुआ, फिर इसका साइटोप्लाज्म ब्रेक होगा, यहां से साइटोप्लाज्म। तो देखो 2 डॉटर सेल्स बनेंगी अलग अलग, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये अपने पेरेंट्स का क्या है, सेम है। तो हमने क्या स्टडी की थी एसेक्सुअल में, ये क्या होते हैं, एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व हुआ, और ये कैसे होते हैं, अपने पेरेंट्स की 2 कॉपी, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसके 2 कॉपी हो गया। ये एक और डॉटर सेल्स बन गई, यहाँ पे क्या हुई, इसकी साइटोकाइनेसिस हुई, ठीक है। साइटोप्लाज्म यहां से ब्रेक डाउन है। ये तो हो गई बाइनरी, मतलब यहाँ पे 2 हमें डॉटर सेल्स मिल गई। अब बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल फिजन की जैसे कि आपने मलेरिया के बारे में स्टडी की हुई है। जो प्लाज्मोडिया है वो क्या करता है, जो स्क्वीजोइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, डॉटर सेल्स में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, मैच्योर्स। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही उनकी जो आउटर वॉल होती है, स्क्वीजोइड्स वॉल, वो क्या होती है, ब्रस्ट हो जाती है, और मल्टीपल्स जो प्लाज्मोडियम है वो रिलीज हो जाते हैं। मलेरिया जो पैरासाइट है वो रिलीज होती है, इसलिए इसको मल्टीपल फिजन बोला गया है। नेक्स्ट हमारा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से वर्ड क्लियर है, फ्रेगमेंट्स में टूटना और वापस वो न्यू ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में आ जाना। तो ईच फ्रेगमेंट्स गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। हर एक जो फ्रेगमेंट्स है वो न्यू ऑर्गेनिजम्स में डेवलप होता है। देखो ये फ्रेगमेंट स्पाइरोगायरा का एग्जांपल है। इसमें अगर ये यहां से ब्रेकडाउन, ये फ्रेगमेंट्स यहां से टूटते हैं तो वापस से ये पूरा वापस से एक फ्रेगमेंट्स तैयार हो जाता है। अगर ये यहां से ब्रेक हो तो ये भी एक फ्रेगमेंट्स वापस से तैयार हो गया, स्पाइरोगायरा। आपको नोटबुक में विद डेफिनेशंस, विद एग्जांपल और विद डायग्राम इसको अटेम्प्ट करना, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब होता है जो बॉडी पार्ट नहीं होता वो वापस से डेवलप हो जाता है। अगर जैसे कि एग्जांपल लिजर्ड का एग्जांपल लिया गया है। लिजर्ड का क्या है, अगर उसकी टेल कट जाती है तो वापस से वो कुछ टाइम के बाद रिकवर हो जाती है उसकी टेल, क्लियर। अब देखो रीजनरेशंस में और फ्रेगमेंटेशंस में क्या फर्क है कि उसमें भी फ्रेगमेंट्स टूटा था, लेकिन उसमें एक फ्रेगमेंट्स टूट के वापस से पूरा स्पाइरोगायरा बन गया। लेकिन इसमें क्या होता है, ये टिश्यू लेवल पे होता है। लिजर्ड्स उसकी टेल ही तो कटी है, टिश्यू उसका, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन। तो ये टिश्यू लेवल पे होता है, वो सेलुलर लेवल पे होता है। ये इसमें क्या है, डिफरेंसेस है। उसके बाद आता है बर्डिंग। बर्डिंग ये आप 8th में पढ़े हो कि जो बर्ड्स है वो डी अटैच होके वापस से पूरा तैयार हो जाती है,
क्लियर, इसको बोलते हैं बर्डिंग इन हाइड्रा। उसके बाद आती है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में जैसे बात करते हैं कि 100 ऑफ स्पोर्स रिलीज होते हैं और वो जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो वापस से वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे राइजोपस, जैसे कि सपोज करो प्लांट्स है राइजोपस, तो इसके जो स्पोर्स हैं या फंगस में होता है अक्सर, तो इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो रिलीज होते हैं जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं। जैसे कि हमारा टिफिन वगैरह 2-3 दिन बंद रहता है, तो जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है हम क्या करते हैं उसके अलग अलग की जो अलग अलग ग्रुप में वो क्या करने लगते हैं, अलग अलग ग्रुप में वो फॉर्म करने लगते हैं, वापस से उनकी बॉडी पूरी वो रिकवर होने लगती है। क्लियर। अब एक और टॉपिक आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने स्टार्टिंग में बात की थी, प्लांट्स में करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशंस वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी प्लांट की स्टेम ले ली, रूट ले ली, लीव्स ले ली, उससे नए प्लांट को तैयार करना। ठीक है, न्यू प्लांट फॉर्म बाय स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। तो ये भी दो टाइप से होती है, आर्टिफिशियल्स एंड नेचुरल्स। तो नेचुरल्स में जैसे कि हमने पोटैटो की रूट्स वगैरह ली, उसकी पोटैटो जिसको आई बोलते हैं, वो अगर हम मिट्टी में उसको फोल्ड करते हैं और वो वापस से ग्रो कर जाता है, ठीक है, प्लांट के रूप में। इसी तरह ऑनियन की जो बल्ब्स लेते हैं वो, उसके बाद मिंट जो पुदीना का प्लांट है वो क्या करता है, अगर उसकी पुदीना का प्लांट वो धीरे धीरे क्या होता है, फैलता रहता है। और इसी तरह क्या करते हैं हम, जैसे कि जो पार्क की घास होती है आप देखते हो एक जगह लगाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होती है, वो रनर करके इधर उधर फैल जाती है। ठीक है, इसी तरह क्या होता है आर्टिफिशियल्स में हम क्या करेंगे, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग मेथड पढ़ेंगे। तो कटिंग में जैसे कि आपने देखा होगा, पहले आप इधर आइए, कटिंग में क्या करते हैं, देखो रोज की आपने देखा होगा, रोज की हम टेन्यू स्टेम को कट करके और अगर हम उसको दोबारा ग्रो करवाते हैं तो वो फुली प्लांट में ग्रो हो जाती है। इसी तरह लेयरिंग का क्या करते हैं, जैसे हमने सपोज करो कोई प्लांट लिया, उसकी जो स्टेम लीव्स पार्ट है अगर उसको इन द सॉइल में अगर उसको ग्रोन करवाते हैं, उसको लेयरिंग प्रोवाइड कराते हैं, वापस से वो पूरे प्लांट में कवर हो जाती है। फिर उसकी जो लेयरिंग करवाई थी उसको कट कर देते हैं और जो रूट से वापस से ये प्लांट तैयार हो जाता है। क्लियर, ये जैसे जैस्मिन और लेमन ट्री में होता है। उसके बाद आता है ग्राफ्टिंग का आपको पता है कि हम जब दो स्टेम्स आपस में ज्वाइनिंग करते हैं उसको बांध देते हैं, इस टाइप से इनकी कटिंग होती है। ठीक है, जब इनको दो स्टेम्स इनको आपस में किसी मटेरियल की हेल्प से इनको क्या करते हैं, रोप वगैरह की हेल्प से इनको दो को बांध देते हैं ताकि हमें दो डिफरेंट अलग अलग प्रॉपर्टीज मिले। ठीक है, दोनों प्लांट्स की अच्छी प्रॉपर्टीज के लिए, बेटर प्लांट्स के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करवाते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है एक टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपगेशंस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स का जो ग्रोइंग पार्ट, जो प्लांट्स का ग्रोइंग पार्ट है उसको लेते हैं, जैसे कि लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, उसमें क्या करते हैं, जब इसको क्या करते हैं हम लैब्स के अंदर करते हैं, एक कल्चर लेते हैं। ठीक है, पेट्री डिश होती है, एक कल्चर लेते हैं, उसमें इसको मीडियम जो इसको मिट्टी में जो इसको न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए वो सब प्रोवाइड कराते हैं। फिर क्या होता है, वो एक मास मतलब ये टिश्यू है, सॉरी ये सेल्स होते हैं, जो सेल से टिश्यू आपको पता है कि तो उसमें जो टिश्यू है वो मास की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ, और उसको हम बोलते हैं कैलस। और ये कैलस से फिर हम क्या करते हैं, उसको वहां से छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनको निकाल के हम उसमें सॉइल में डाल देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, एक तो ये बहुत ज्यादा क्विक है, डिजीज फ्री प्लांट होता है। तीसरा क्या है कि इनको ऑर्नामेंटल फ्लावर्स के लिए जैसे यूज करते हैं, जो सजावट के लिए, जिनको सीड्स और फ्लावर्स नहीं होते। अब है क्या क्या इसकी वो हो सकती है एडवांटेज। देख, एक तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्या एडवांटेज है, इनकी क्वालिटी हम ले सकते हैं, जैसे ग्राफ्टिंग के थ्रू बताया, इनमें कम टाइम लगता है। दूसरा है कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्लांट्स अपनी वो जो उनको सीड आते हैं ना, उस टाइम की वो प्रॉपर्टी खो चुके होते हैं, तो हम ग्राफ्टिंग, लेयरिंग वगैरह करके उनको कर सकते हैं। दूसरा है कि ये क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। जो हमने टिश्यू कल्चर कराया ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, डिजीज फ्री होते हैं, ये इसकी एडवांटेज है। ठीक है, उसके बाद है कि जैसे कि इनके एग्जाम्पल लिए गए हैं, रोज हो गया, मनी प्लांट्स जो हम कटिंग के लिए यूज करते हैं, फेवरेबल कंडीशंस आते हैं। ये कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि एक ब्रायोफाइलम्स, ये लीव्स की बर्ड्स होती हैं, और लीव्स जैसे सॉइल में गिरती है तो ये पूरा एक प्लांट तैयार हो जाता है। उसके जैसे आपने देखो बंजर भूमि होती है, वहां जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, बारिश वगैरह आती है, तो वहां पे ग्रास तो क्या होती है कि ग्रास की कुछ स्टेम्स वगैरह होती है, वो वापस से उसको कवर कर लेती है।
क्लियर। जैसे कि और भी एग्जांपल है, सुगर केन वगैरह, ग्रेप्स वगैरह, बनाना वगैरह, जो इसके लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशंस में की हेल्प से हम उनको ग्रो करते हैं। सुगर कैन में आप देखते होंगे उसकी स्टेम को हम लेते हैं, वो ग्रो करवाते हैं। तो जरूरी नहीं है सब प्लांट्स के लिए हम सीड ही यूज करें। आज का हमारा जो टॉपिक था वो सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक था। आगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, पहले फ्लावर में बात करेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स में, देन ह्यूमंस में। तो यहां तक आपको नोटबुक में विद डायग्राम, विद डेफिनेशंस एंड विद एग्जाम्पल आपको राइट डाउन करना है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।